हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके की क्लास में आज मैं आप लोग के सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान देंगे, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आप बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका जो है वे दूसरे नंबर पर है। तो लगे हाथ एक क्वेश्चन यहां से और ले लेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है भाई? तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक चीज आप यहां पर नोट करेंगे कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की एक और ये विशेषता है कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दोस्तों, भारत का एक नया क्वेश्चन रन कर रहा है आजकल कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, भारत में उच्च न्यायालय की कितनी संख्या है? यह प्रश्न कई बार आ चुके हैं। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। आप भूलेंगे नहीं, इसे आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? किन किन सागरों को जोड़ती है? बताइए, किन किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? आप बताएंगे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। एक प्रश्न और, स्वेज नहर कहाँ है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। स्वेज नहर का निर्माण पूछता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी। इतना आप स्वेज नहर के बारे में जानेंगे। स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र में है। ये इसका निर्माण पूछता है 1869। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, कह रहा है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? दोस्तों बताएंगे। नहर के बारे में कह रहा है, सिंचाई नहरों के बारे में।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। क्या आंसर होगा इसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी बताइए। इस्लामाबाद। राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। मुद्रा कहाँ क्या है इसका? रुपया। इसकी मुद्रा पाकिस्तान की क्या है? रुपया। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। तो बिना लाइक की आप देखेंगे नहीं वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्योदय। सूर्योदय का देश किसे कहेंगे बताइए? सूर्योदय का देश, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान के दो शहर याद है आपको? हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी। और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। ध्यान देंगे दोस्तों, हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा पर बमबारी कब की गई थी? देखिए हाँ, हम लोग इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये हिंदी अंक के 6 की तरह दिखाई दे रहा है। किस तरह दिखाई दे रहा है? हिंदी अंक के 6 की तरह दिखाई दे रहा है, 6 की तरह दिखाई दे रहा है। तो आप जान जाएंगे हाँ, जो हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 अगस्त। और नागासाकी में 9 पहले है, 9 पहले है, तो ये हो जाएगा आपका 9 अगस्त। याद रखेंगे 6 अगस्त हिरोशिमा पर बमबारी की गई थी, 9 अगस्त को नागासाकी पर बमबारी की गई थी। अब जापान कह रहा है दोस्तों, तो जापान की राजधानी भी पूछता है कई बार परीक्षा में। तो इसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो। जापान की मुद्रा बताइए? येन। जापान की मुद्रा क्या होगी? येन होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार परीक्षा में गई। ये यूपी टेट की परीक्षा में भी आ चुका है। किसमें आ रहा है? यूपी टेट की परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, जूनियर लेवल पे। बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की? बताइए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर। क्या है? डॉलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? नीलगिरी की जो पहाड़ी है या तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। चलिए तमिलनाडु आ गया तो 2-3 क्वेश्चन यहां पर खट से ले लेंगे। देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। अब देखेंगे अगर हम पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल यहां का प्रसिद्ध है। अगला तमिलनाडु। अब देखेंगे तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है, यह एक प्रकार का ब्लैक पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक पर्वत है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वो है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। पोंगल कहां का? तमिलनाडु का। नीलगिरी की पहाड़ी किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक पर्वत। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। इतना आप ध्यान देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? किस राज्य में है? ध्यान देंगे, राज्य पूछ रहा है दोस्तों। नाथुला दर्रा याद रखेंगे। पहले देख लेते हैं आंसर। सिक्किम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिक्किम। कैसे याद रखेंगे देखेंगे दोस्तों। हमारे यहां ध्यान देंगे,
हमारे यहाँ पूर्वांचल में जब लड़कियां नाक छेदन, ये जो नाक छेदने का काम होता है इनके, तो ये नथिया पहनते हैं। क्या पहनते हैं दोस्तों? नथिया। तो नाथू याद रखेंगे, नाथू से हो जाएगा आपका नाक, याद रखेंगे। और जब पहली बार ये नाक यानी छेदन जब करवाती हैं तो उसमें सीख क्या करती हैं? सीख पहनती हैं, सीख डाल देती हैं कि वो पके ओके ना। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, जे ही नाथुला कहेगा तो नाक आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। और नाक में क्या डालती हैं? वो सीख डालती है। तो सीख से हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी थोड़ा बता दीजिए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कहां है सिक्किम की राजधानी? गंगटोक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 108 आर्टिकल्स। 108 किससे संबंधित है बताएंगे आप। देखिए 108 आर्टिकल जो है यह है, यदि किसी विधेयक के संबंध में जब गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो 108 अनुच्छेद के तहत, ये 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये आप याद रखेंगे। 108 अनुच्छेद किसके है? जब किसी विधेयक पर कोई दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो वह उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो यही 108 अनुच्छेद है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम आती है? में कौन सी विधि काम आती है? ध्यान देंगे। वनस्पति घी समझते हैं, जैसे प्राचीन का हमारे बहुत पुराने समय से चल रहा है डालडा, वो वनस्पति घी है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि सबसे काम की जाती है इससे? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो ये दोस्तों होता है अपचयन विधि। कौन विधि? अपचयन विधि। इस प्रकार से दोस्तों हमारा टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।